Ahmed, and please subscribe, share and like my channel. In this lecture we will study basic structure of C++ program. इसके मेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सही तरीके से रिक्वायर्ड होनी चाहिए, आज हम उन पे डिस्कशन करेंगे. इन दिस प्रीवियस लेक्चर वी विल स्टडी फीचर्स ऑफ C++, यानी कि उसकी लेक्चर्स हमने स्टडी की थी. और इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी बेसिक स्ट्रक्चर के उसकी बेसिक्स क्या होती है प्रोग्राम को बनाने के लिए. सो लेट्स वी स्टार्ट. बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ C++ प्रोग्राम. द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन C++ इज नोन एज इट्स स्ट्रक्चर. एक फॉर्मेट, एक तरीकाकार जो एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है. द फॉर्मेट विच इज रिक्वायर्ड आर राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इन C++. C++ यानी कंपाइलर में जो हमें फॉर्मेट तरीकाकार हमें रिक्वायर्ड होता है एक प्रोग्राम को सही तरीके से परफेक्ट वे राइट करने के लिए, उससे हम उसका स्ट्रक्चर कहते हैं. यानी कि अगर जैसे कि इंजीनियर्स एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरह एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करता है कि प्रोग्राम किस तरह बनना चाहिए और परफेक्ट कंपाइल होकर रिजल्ट इसका आना. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल. का बेसिक स्ट्रक्चर जो है C++ प्रोग्राम की वो वेरी फ्लेक्सिबल है, यानी उसमें बहुत सारी एडिंग की जा सकती है. उसमें कभी भी कहीं भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं, या इकट्ठे कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं कर सकते. इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ओके. अब प्रोग्राम इन C++ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. एक प्रोग्राम, सारी बात है कि एक चीज बनाने के लिए उसके कई पार्ट्स होते हैं. इस तरह एक लैपटॉप होता है, उसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्रीन, फिर कीबोर्ड, फिर माउस एंड सेंसर एंड एवरीथिंग इंक्लूड इन इट. एज वेल एज अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑन दैट फॉलोइंग पार्ट्स: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, main functions and program body are C++ statements. Okay, in this lecture we will study preprocessor directive. So let's see preprocessor directive. Preprocessor directive क्या है? प्रोसेसर में होता है प्रोसेसर जो काम करता है, और ये होगा preprocessor directive are instructions given to the processor. एक इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्री प्रोसेसर यानी छोटा प्रोसेसर तक पहुंचाता है पूरी इंस्ट्रक्शंस को. द प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो काम करता है, प्रोसेस करता है एक प्रोग्राम को, और उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं. इस तरह एक प्रोग्राम को डेवलप करने वाला प्रोग्रामर कहलाता है. इसी तरह एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यानी एक काम करने वाला प्रोसेस उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं. यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमें कहीं जाना हो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी यूज बस, अ कार, अ बाइक. सो इन दैट्स इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर तक ले जाने के लिए प्री प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं. वो हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर तक ले जाते हैं. तो नेक्स्ट, इट इज पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर. मैंने पहले बताया C++ एक कंपाइलर है, और कंपाइलर का एक हिस्सा होना यानी उसके इंस्ट्रक्शंस में मौजूद होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. इट मॉडिफाई C++ सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन. ये सब मॉडिफाई करता है, उसे तरतीब देता है कि C++ कंपाइलर में सोर्स प्रोग्राम किस तरह होना चाहिए, उसे कैसे डिजाइन किया जाए, उसे किस तरह एक प्रोग्राम के लिहाज से, एक प्रोग्रामर के लिहाज से प्रोग्राम बनाया जाए, और फिर उसे कंपाइल करके परफेक्ट रिजल्ट एक प्रोग्रामर को प्रोवाइड किया जाए. द सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट पे सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करते. ये बात हमेशा याद रखनी है. जब भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल होगा
at the last of not use semicolon. The preprocessor directive start with hash symbol. सिंबल उसकी हैश की है और ये प्री प्रोसेसर होता है हैश इंक्लूड conio.h, stream.h, iostream.h, iostream and etc. The directives are written at the start of program. और ये डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, यानी सबसे पहले मेन चीज होती है डायरेक्टिव्स जो हम लिखते हैं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं उन्हें. जिस तरह ये बताया कि हैश से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह वो हैश iostream.h ये C++ कंपाइलर के लिए, conio.h ये C टर्बो C के लिए. सो नेक्स्ट स्टडी होगा कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर. इंक्लूड शामिल क्या है इसमें प्री प्रोसेसर, वो हम देखते हैं. इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स. अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हेडर फाइल्स शामिल होंगी इन द प्रोग्राम. एक प्रोग्राम में जाहिर बात है कि कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें फाइल्स हेडर फाइल्स नहीं होंगी तो वो नहीं वर्क करेगा. मेन्स फंक्शन इज द हेडर फाइल. सो इफ वी राइट द परफेक्ट वे एंड द प्रोग्राम गिव अस द परफेक्ट रिजल्ट, एंड इफ वी नॉट राइट इट्स गिव अस एरर. The syntax of using these directive is as follows. अब syntax जैसे कि मैंने बताया कि हैश से वो स्टार्ट होंगे और include iostream.h कोई भी स्पेस नहीं देनी इनके दरमियान, ऐसे ही लिखना है. और अगर आप iostream.h ना लिखें, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दें, तो फिर नीचे यूजिंग नेम स्पेस std और std के बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा. वैसे बेहतर है कि आप वो ना लिखें, हैश इंक्लूड iostream.h यहाँ तक लिख लें तो बेटर है. द अबव स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द फाइल iostream. ये स्टेटमेंट जो होगी वो कंपाइलर को बताएगी कि फाइल iostream में क्या क्या शामिल है, और ये स्टेटमेंट बताती है. अगर यहाँ पे हो हैश इंक्लूड maths.h तो वो ये स्टेटमेंट बताएगी कि मैथमेटिक्स की कोई फाइल होगी. इस तरह ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंशाल्लाह एट द लास्ट पे देखेंगे हम. वैसे जो नेम होगा वही बताएगा कि इसमें क्या होगा. टू इंक्लूड द फाइल iostream.h इन सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलिंग इट. कंपाइल करने से पहले प्रोग्राम को उसकी हेडर फाइल थ्रू रीड करते हैं. तो ये हेडर फाइल बताती है कि प्रोग्राम किस टाइप का है, क्या है. सो नेक्स्ट इज द हेडर फाइल. अब हेडर फाइल है क्या, हमने पढ़ा तो है कि हेडर फाइल ये है, यानी कि मेन टाइप है, ये मेन फाइल होती है. लेकिन अब इसे हम पढ़ते हैं कि इसके मेन फीचर्स और इसके डिटेल क्या है हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस. सही बात. एंड ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. क्या हेडर फाइल्स, जाहिर बात है फाइल है तो फाइल तो कलेक्शंस होता है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का है और ऑब्जेक्ट्स का. परफॉर्म डिफरेंट टास्क, एक काम को करने के लिए कई सारे टास्क दिए जाते हैं. जैसे कि प्रोग्राम को बनाने के लिए, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए एक ही चीज रिक्वायर नहीं होती. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक चीज को बनाने के लिए डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. हेडर फाइल एक कलेक्शन है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का और ऑब्जेक्ट का. अब हेडर फाइल भी दो चीजों से मिलकर बनता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. उसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हेडर फाइल को. C++ प्रोवाइड मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस. जैसे कि मैंने पीछे बताया कि C++ प्रोवाइड करता है डिफरेंट हेडर फाइल्स डिफरेंट पर्पस के लिए. और जैसी हमारी हेडर फाइल होगी वैसे ही उस प्रोग्राम का फीचर्स, उसमें चीजें रिक्वायर्ड जो होंगी वो उसी लिहाज से होंगी. यानी हेडर फाइल हेड से निकला है हेडर यानी कि सर, यानी कि मेन हमारा मेन बात दिमाग हमारा हेड है. तो इस तरह प्रोग्राम हेडर फाइल है उसकी. ईच हेडर फाइल
contain different types of predefined function objects. हेडर फाइल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, चलाती है। मैनी हेडर फाइल्स इंक्लूड इन वन प्रोग्राम। बहुत सारी हेडर फाइल्स एक प्रोग्राम में शामिल होती है। जाहिर बात है कि एक प्रोग्राम में एक ही हेडर फाइल तो नहीं होगी। एक प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मैथ्स भी होगी, वो वैसे भी दूसरे होंगे। इस तरह एक प्रोग्राम डिफरेंट हेडर फाइल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट वो कहते हैं द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल प्रोग्राम बनाने से पहले उसे कॉल करता है फंक्शन उसके प्रोग्राम को, और ये उसमें शामिल होता है कि हेडर फाइल को कॉल किया जाए और बाद में उस पर वर्क किया जाए। The extension of the header file is .h। अब इसका एक्सटेंशन इसकी सिंबल भी कुछ ना कुछ होगी ना। हेडर फाइल हेडर में अक्सर इस तरह के नेम्स वगैरह उनकी जो हम एक्सटेंशन होती है वो पहले 2 वर्ड्स या 1 वर्ड्स इस तरह कुछ होती है। तो हेडर फाइल की .h है, h हेडर फाइल है और .h उन्होंने कर दिया। The include preprocessor directive is used to include header file in a program। preprocessor directive को इस्तेमाल करने के लिए header files एक प्रोग्राम में शामिल होती हैं। The header file are normally stored in include include sub directory। header files स्टोर होती हैं include sub directories। The name of the header file is written in angle brackets। एंगल ब्रैकेट में लिखी जाती है। हेडर फाइल का नाम एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। एंगल ब्रैकेट दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय C++ कंपाइलर सिस्टम। और वो फाइल्स C++ कंपाइलर सिस्टम में हमें प्रोवाइड करता है कि ये फाइल्स आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। अब इसका सिंटैक्स है क्या, यानी खाका कह लेंगे। इस तरह एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, इस तरह इसका नक्शा कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग हेडर फाइल इज एज फॉलोज। हेडर फाइल का सिंटैक्स देखते हैं। हैश इंक्लूड ब्रैकेट हेडर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम, यानी फाइल का नेम होगा, हेडर फाइल का नेम होगा हैश इंक्लूड, फिर हेडर फाइल का नेम होगा इन ब्रैकेट्स के दरमियान। हेडर फाइल का सिंटैक्स सिर्फ यही है कि हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नेम, जैसे कि iostream.h। अगर हेडर फाइल में लिखेंगे तो ब्रेसेस में लिखेंगे। द नेम ऑफ हेडर फाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन डबल क्वेट्स। उन्होंने कहा कि ब्रेसेस में लिख सकते हैं और डबल क्वेट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे शो करवाया कि हैश इंक्लूड डबल क्वेट्स ओपन हेडर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम। अब हेडर फाइल का नेम ही यहाँ पे लिखना है और हेडर फाइल का नेम ही ऊपर लिखना है। तो ये उसके वे बताए हैं, तरीके बताए हैं कि एक हेडर फाइल को 2 तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि ब्रेसेस में, एंगल ब्रैकेट में, या इसे डबल क्वेट्स में। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एग्जांपल लास्ट पे ये देखें, एग्जांपल इसकी है हैश इंक्लूड, यहाँ पे उन्होंने डबल क्वेट्स में लिखी है। ये आप चाहें तो आप ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं, एंगल ब्रेसेस में। सो ये आपकी मर्जी है कि आप जैसे इसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन एट द एंड नॉट यूज सेमीकोलन। आई विल रिपीट अगेन, नॉट यूज एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट सेमीकोलन। द अबव स्टेटमेंट विल इंक्लूड द हेडर फाइल math.h। यहाँ पे लिखा कि हैश इंक्लूड डबल क्वेट स्टार्ट math.h डबल क्वेट एंड math.h। मैथ हमें बताता है कि मैथमेटिक का कोई ना कोई यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया या ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड एवरीथिंग इन द मैथ। ओके, सो बताते हैं कि इस स्टेटमेंट में हेडर फाइल math.h इस्तेमाल की गई है प्रोग्राम को बनाने के लिए, एक प्रोग्राम में। तो जाहिर बात है हेडर फाइल जिस तरह की होगी प्रोग्राम भी उस तरह का होगा। दिस हेडर फाइल फॉर कंटेन्स द प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शन। उनका ये हेडर फाइल हमें कंटेन करती है
मैथमेटिकल फंक्शंस यानी कि प्रोग्राम में क्या वर्क किया गया है। अगर मैथ डॉट एच तो जाहिर बात है कि हम समझ सकते हैं मैथ में मेन्स होते हैं प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर मोड। सो इन दिस प्रोग्राम वी यूज मैथ डॉट एच, वी यूज प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मोड्स। ओके, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका मेन फंक्शंस और C++ स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम बॉडी। अब हम इसके बेस पढ़ रहे हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़ें, इसे याद करें ताकि आगे नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में कोई भी मुश्किल दरपेश ना हो। आज तक के लिए इतना ही।